नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन जनरल अवेयरनेस आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस पार्ट फर्स्ट, यानी कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जरूरी होते हैं। एक एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। तो मैं लेकर आया हूं आज के वीडियो में सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, जो कि पिछले सालों की परीक्षा में पूछे गए हैं और अभी भी वो पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, मतलब सारी चीजों का मिक्सर लेकर के मैं आया हूं जनरल अवेयरनेस के रूप में, सामान्य जागरूकता के रूप में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। मतलब है कि मानव रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग क्या होता है, क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ए 120 डेज, बी 180 डेज, सी 206 डेज, डी 270 डेज। इसका सही उत्तर होगा ए 120 डेज। जो आरबीसी होती है उनका लाइफ स्पेन है वो 120 दिन होता है। 120 दिनों के बाद में ये डेड हो जाती हैं और डेड होकर के और ये इनका डिकम्पोज हो जाएंगी, डिस्पोज हो जाएंगी। आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर इनका डिकम्पोजिशन, मतलब स्प्लीन को ग्रेव यार्ड बोलते हैं, सवदाह ग्रह बोलते हैं, जिसमें वो डिस्पोज हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रूल्ड ट्वाइस इन इंडिया। मतलब है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने भारत में 2 बार शासन किया। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मुगल सम्राट है, मुगल शासक है जिसने भारत पर 2 बार शासन किया। ऑप्शन देखते हैं। ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर होगा बी हुमायूं। हुमायूं है, उसने भारत पर 2 बार शासन किया था। क्वेश्चन पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में और अभी भी उतनी वो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना है कि हुमायूं वो मुगल शासक था जिसने भारत पर 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए फेडरल, बी डेमोक्रेटिक, सी सोशलिस्टिक सेकुलर, डी रिपब्लिक। तो करेक्ट आंसर इज सी सोशलिस्टिक सेकुलर। सामाजिक पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशंस पॉसिबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर रेडियो संचार को संभव बनाने में वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, बी ट्रोपोपोज, सी आइनोस्फियर, डी मैग्नेटोस्फियर। करेक्ट आंसर इज सी आइनोस्फियर। आयनोस्फीयर वायुमंडल की वो परत है जहां से रेडियो संचार है वो पृथ्वी पर पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या है। ऑप्शन ए लिंक्स ऑल एम्प्लॉइज इन ऑल डायरेक्शंस, बी फॉर्म्स इंटरेस्ट ग्रुप्स, सी ब्लॉक्स कम्युनिकेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ए लिंक्स ऑल एम्प्लॉइज इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब क्या है कि ग्रेप वाइन शब्द वह है जो कि सभी कर्मचारियों को सभी डायरेक्शन में जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, किस तरीके से हम संचार कर सकते हैं अपने कर्मचारियों के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ मच वाज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय इंडिया। भारत द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए मार्स ऑर्बिटर मिशन एमओएम की अनुमानित लागत कितनी थी।
ऑप्शन ए $74 मिलियन, बी $671 मिलियन, सी $2.5 बिलियन, डी $450 मिलियन। करेक्ट आंसर इज ए $74 मिलियन। मतलब भारत ने सफलतापूर्वक मार्स ऑर्बिटर मिशन एमओएम भेजा था और बहुत कम कीमत पर, मतलब कि $74 मिलियन में ही वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, बी 14, सी 16, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी नन ऑफ दीज। आपको मालूम है कि भारत की जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल खाली स्थान को मनाया जाता है, कौन से दिनांक को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे? ऑप्शन ए 11 नवंबर, बी 4 फरवरी, सी 15 फरवरी, डी 12 जनवरी। करेक्ट आंसर इज ए 11 नवंबर। 11 नवंबर को भारत का शिक्षा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि शिक्षक दिवस है वो अलग समय पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस है वो आपको पता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, जबकि 5 सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सैटर्न, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी मार्स। करेक्ट आंसर इज बी यूरेनस। तो इस तरीके से इनका क्रम है, सबसे बड़ा है वो जुपिटर, जुपिटर के बाद में सैटर्न, उससे छोटा सैटर्न से छोटा है यूरेनस, यूरेनस से छोटा है नेपच्यून, नेपच्यून से छोटा है अर्थ, और अर्थ से छोटा है वीनस, वीनस से छोटा है मार्स, और मार्स से छोटा है मरकरी। तो अगर घटते क्रम में लगाएंगे तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, अगर बढ़ते क्रम में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मरकरी, उसके बाद में बड़ा मार्स, उसके बड़ा वीनस, उसके बड़ा अर्थ, अर्थ के बाद में नेपच्यून, फिर यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टिब्लिश्ड इन द ईयर डैश बाई पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, कौन से वर्ष में? ऑप्शन ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। करेक्ट आंसर इज सी 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विटामिन बी 12 हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट। मतलब है कि विटामिन बी 12 से लड़ने में मदद करता है, किससे लड़ने में? ऑप्शन ए गोइटर, बी रिकेट्स, सी एनीमिया, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी एनीमिया। एनीमिया से लड़ने में विटामिन बी 12 है वो मदद करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो पुरानी परीक्षाओं में पूछा गया था प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान एसएसए लॉन्च्ड इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा से संबंधित भी है, जीके से भी संबंधित है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान एसएसए कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, ए 2008, बी 2006, सी 2001, डी 2007। इसका सही उत्तर होगा सी। भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया था जिसको नाम लिया गया था सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिपिक्ट्स द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2016। सेंसस 2016 के अनुसार जो अनुमानित जो लिटरेसी रेट है वो घटते क्रम में हमें अरेंज करनी है, पहचाननी है। मतलब देखते हैं क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर को घटते क्रम में दर्शाता है?
ऑप्शन ए मिजोरम लक्षद्वीप केरला, बी केरला लक्षद्वीप मिजोरम, सी लक्षद्वीप केरला मिजोरम, डी केरला मिजोरम लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर इज बी, केरला लक्षद्वीप एंड मिजोरम। ये घटते क्रम में है, मतलब सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो केरला की है, उसके बाद में लक्षद्वीप आएगा और तीसरे नंबर पर मिजोरम आता है इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फैट सिटी? फैट सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अन्ना स्वेवेल, बी लियोनार्ड गार्डनर, सी राल्फ एलिसन, डी एलन टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये लियोनार्ड गार्डनर है, वो फैट सिटी पुस्तक के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस किताब है, तो आपको याद रखना है लियोनार्ड गार्डनर ने फैट सिटी बुक है उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज ऑथर्ड बाय अरुंधति रॉय? अरुंधति रॉय है वो बहुत फेमस राइटर है और ये इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो चर्चाओं में बनी रहती है। हिंदी अर्थ देखते हैं क्वेश्चन का। अरुंधति रॉय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए इनविजिबल मैन, बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सी द फादर्स, डी डॉल्स हाउस। तो सही उत्तर है वो इसका होगा बी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बहुत फेमस किताब रही है और कभी भी पूछी जाती है परीक्षा में, बहुत पूछी जाती है। या तो पूछ लिया जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो किसने लिखी, तो आपको उत्तर देना है अरुंधति राय ने या अरुंधति राय की इनमें से कौन सी किताब है, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following options shows the correct hierarchy of most populated to least populated countries of the world in 2016? मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2016 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले व सबसे कम आबादी वाले देशों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? मतलब सबसे बड़े से सबसे कम आबादी के अनुसार अरेंज करना है 2016 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के आइडिया के अनुसार। ऑप्शन ए चाइना रसिया इंडिया ब्राजील, बी चाइना इंडिया ब्राजील रसिया, सी चाइना इंडिया रसिया ब्राजील, इंडिया चाइना रसिया ब्राजील। करेक्ट ऑप्शन इज बी, चाइना इंडिया ब्राजील एंड रसिया। मतलब आपको मालूम है कि चाइना है वो नंबर 1 पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के हिसाब से, तीसरे नंबर पर ब्राजील आता है और चौथे नंबर पर है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फॉलोइंग महात्मा गांधी हु लॉन्च्ड खेड़ा सत्याग्रह इन 1918? मतलब है कि महात्मा गांधी के बाद जिन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था वो कौन थे? ऑप्शन ए मिल वर्कर्स, बी मिल ओनर्स, सी लैंडलॉर्ड्स, डी पीजेंट्स। तो इसका सही उत्तर है डी, मतलब खेड़ा आंदोलन है उसका समर्थन किया था, महात्मा गांधी का समर्थन किया था किसने? किसानों ने। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज द साइंस रिजॉल्विंग अराउंड बिल्डिंग डिवाइसेज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल? मतलब है कि खाली स्थान अत्यंत छोटे पैमाने पर उपकरणों के निर्माण के आसपास का विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है जिसमें एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल पर डिवाइसेज है वो बनाई जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए नैनो टेक्नोलॉजी, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी माइक्रो टेक्नोलॉजी, डी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। इसका सही उत्तर होगा ए नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी है जो बहुत सूक्ष्म पार्टिकलों पर डिवाइसेज हैं वो तैयार करते हैं और बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है अलग अलग चीजें डिवाइसेज बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज प्रपोज टू फॉर्म स्वच्छ बाल सेना टू मेंटेन क्लीनिनेस रिसेंटली? मतलब है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ बाल सेना बनाने का प्रस्ताव रखा है? रिसेंटली का मतलब है कि उस समय पर, तत्कालिक समय पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वच्छ बाल सेना है वो बनाने का निर्णय कौन से स्टेट ने, कौन से यूटी ने किया था, ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन देखते हैं, ए
दिल्ली गवर्नमेंट, बी चंडीगढ़ गवर्नमेंट, सी पुडुचेरी गवर्नमेंट, डी दमन एंड दीव गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर इज सी, पुडुचेरी गवर्नमेंट। पांडिचेरी की सरकार है, उसने स्वच्छ बाल सेना या स्वच्छ बाल सेना का निर्माण करने का निर्णय किया गया था, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। और T20 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके से रिलेटेड है। व्हेन इज द नेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, बी 14 अगस्त, सी 14 अक्टूबर, डी 14 नवंबर। इसका सही उत्तर है ए 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। और इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जीके से रिलेटेड है, 10 नंबर के क्वेश्चन या 20 नंबर के आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन है वो अदल बदल करके आते हैं। मैं आपको लेकर के आ रहा हूं आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो भी सिलेबस है, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे कंटेंट है वो मैं आपको मेरे चैनल पर लेकर आ रहा हूं। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।